नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे कथावाचक है और लोगों को सही रास्ते पर मोटिवेट करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, सफलता को लेके क्या स्थितियां दिख रही हैं, प्रगतियां दिख रही हैं और कब से ग्रोथ होगा। 40 ईयर्स के आसपास तो इनकी एज हो ही गई। हथेली पर बहुत ऐसे साइंस भी है जो डेवलप कर रहे हैं, जिसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा, क्या मतलब होगा और किस प्रकार से इनकी जिंदगी की गाड़ी चलेगी, उस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी चीज़ों को बता देता हूँ, चीज़ों को समझा देता हूँ, क्या सकारात्मकता है क्या नकारात्मकता है, उस विषय पर भी हम बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो देखो क्या है ना, संघर्षमय जीवन तो 38 साल तक तो था ही। अब स्टार्टिंग फेज से ना भाग्य रेखा नहीं थी, तो जब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं हो तो जीवन में ये तनाव को तो बता ही देती है, जीवन में ये दिक्कतों को तो बता ही देती है। भाग्य रेखा, धन रेखा, अपॉर्चुनिटी की रेखा अगर आपके हाथ पर मौजूद ही ना हो तो एक प्रकार की परेशानी, एक प्रकार का तनाव, एक प्रकार की दिक्कतें ये आप जरूर महसूस करेंगे। तो पहली नेगेटिविटी तो ये थी। अब जो भी आपका भाग्योदय होना था, जो भी आपका ग्रोथ होना था, वो तकरीबन आपके 38 वर्ष की आयु के बाद होना था। एकदम सच बता रहा हूं, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि अब जो 40 वर्ष की आयु है, अब क्या साइंस और लाइंस डेवलप है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहां पर आप देखोगे ना तो एक इनकम्प्लीट मिस्टीरियस क्रॉस बना, इसका बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन 42 ईयर्स के बाद ना बहुत ही अच्छा ट्रायंगल साइन है। 48 ईयर्स के बाद बहुत ही अच्छा ट्रायंगल साइन है, जो कि व्यक्ति को धनवान तो बनाता ही है, जो कि व्यक्ति को धन लाभ तो कराता ही है। कि मतलब आपके जीवन में जो इनिशियल ग्रोथ नहीं मिला है, अब आपके 40 ईयर्स के बाद वो ग्रोथ आपको महसूस होगा। 40वें वर्ष की आयु के बाद आप वो ग्रोथ अपने जीवन में पूर्णतः स्पष्टता के साथ महसूस करेंगे और आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, एकदम क्लैरिटी। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद भी चीजें हैं आपके हाथ पर जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी। अब आप देखो तो एक साइंस डेवलप कर रहा है, बहुत क्लैरिटी के साथ अभी हुआ नहीं है। अगर इसमें क्लैरिटी आ जाए फिर तो क्या ही कहने हैं। ये फिश साइन डेवलप कर रहा है थोड़ा सा, ये लाइन जो है ना, ये वाली, इस लाइन में थोड़ी कम क्लैरिटी है। ये डेवलप कर रहा है, मुझे लगता है 1-2 साल में बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और अगर ये बन गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप जीवन पर कितना आगे बढ़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि आप जीवन पर कितना ग्रोथ करेंगे। एकदम रियलिटी बता रहा हूं मैं। चलिए, अब आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति का निर्माण है, मतलब जीवन में बेनिफिट कराता है। तो आपके जीवन में जो धन लाभ आएगा ना, धन आएगा ना, ये तकरीबन 42-40 वर्ष की आयु के बाद ही आने के योग थे। इसके बाद ही जीवन पर धन आने के योग थे, इसके बाद ही जीवन पर प्रगति होने के योग थे, इसके बाद ही जीवन पर तरक्की होने के योग बने हुए थे, एकदम मौजूद थे। अब मैं आपको आगे दिखाऊं तो ये भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देखो तो 2 लाइंस हैं, मतलब शनि पर अगर वी शाइन हो तो ये कंसेप्ट है कि शनि तिलक लगा के बैठ गए, मतलब व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होना तय है। शनि तिलक लगा के बैठ गए मतलब व्यक्ति के जीवन में प्रगति होना तय है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति ग्रोथ करते ही है, व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते ही है। एकदम हास्ट रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वी शाइन इसी बात का परिचय कराता है, ये वी शाइन इसी बात को दिखाता है और बताता है। चलिए, अब आगे क्या है, तो अगर आप आगे देखेंगे तो जीवन रेखा पर भी कंटिन्यू प्रगति की रेखा मौजूद है, मतलब जीवन पर कंटिन्यूटी के साथ प्रगति होती है, जीवन पर कंटिन्यूटी के साथ ग्रोथ मिलता है। जीवन पर ऐसे व्यक्ति ग्रोथ प्रगति जरूर करते हैं, लेकिन वही बात है कि भाग्य भाग्य उदय आपके तकरीबन 38 वर्ष की आयु के बाद था। अब हम देखते हैं नेगेटिविटी क्या है। नेगेटिविटी तो मैंने शुरू में ही आपको दिखा दिया कि एक दिक्कत के योग जरूर बने थे, बाकी बृहस्पति भी थोड़ा गड़बड़ था। शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी संघर्षों के बाद आगे बढ़े हैं, ये भी रियलिटी है, एकदम दिख रहा है मुझे, एकदम समझ में आ रहा है मुझे। अब इसके बाद हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर कर देते हैं, बात कर लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है,
ये कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। और जीवन में ग्रोथ होता है, 26 में था, फिर लगभग तकरीबन 34 में था। ये ग्रोथ ही का ही एज था। इस केस में व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ ही होता है, इस केस में व्यक्ति के जीवन में प्रगति ही होता है, सफलता को ही प्राप्त करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटिन्यू फिर तकरीबन आपके 40 लगभग 45-46 के बाद तो बड़ी बड़ी प्रगति की रेखा है। ट्राइंगल्स भी है, नो डाउट। जीवन रेखा पर एक फिश साइन भी है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। मंगल रेखा उससे भी ज्यादा शानदार है। मतलब मंगल रेखा मान के चल लो इस प्रकार से है तो फिर तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, फिर तो कहीं परेशानी वाली बात ही नहीं है, तनाव वाली बात ही नहीं है। मंगल रेखा तो जीवन में बेनिफिट को कराता ही है, मंगल रेखा तो जीवन में ग्रोथ को बताता ही है, मंगल रेखा तो प्रगति को बताता ही है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखोगे तो ये लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। लग्जूरियस लाइफ तो इस केस में रहती ही है, और मनी मैनेजमेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। पैसे जीवन में आएंगे, धन आएंगे। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा रहता है। एक गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखो डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते भी हैं। थंब अच्छा है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। यहाँ पर आप देखोगे समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेंस के ऊपर है। वाक पड़ुता भी बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को बताने और समझाने की क्षमता भी तब अच्छी होती है, तभी तो चीज़ों को समझा पा रहे हैं, गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर देखो स्क्वायर साइन बेनिफिट कराएगा, थोड़ा दबाव है नॉर्मल। बाकी हृदय रेखा पर विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक ये भाग्य रेखा मौजूद है तो भाग्य के धनी तो आप हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार, गजब की ये सूर्य रेखा फर्स्ट साइन के साथ, क्या बात है। ये 42 वर्ष के बाद तो ये ट्राइंगल्स डेवलप कर ही गया है। ये बेनिफिट तो जीवन में कराता ही है, ये आप देख लो, मान के चल लो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। ये फर्स्ट साइन बन जाए फिर तो मज़ा ही मज़ा है। बाकी भाग्य रेखा अच्छी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध पे खरी रेखा दिमाग तेज है, सनमर करी अच्छे तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। जोड़ो मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। एनर्जी पराक्रम समर्पण के साथ कार्य करते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं का योग थे, इस केस में जीवन में यात्राएं बनी रहती है, सुखद यात्राएं रहती हैं। बुद्ध रेखा अभाव है, मतलब व्यापार तो कर नहीं सकते आप, लेकिन आगे जीवन पर आपको ग्रोथ मिलता रहेगा, आगे जीवन पर आपको सफलता मिलता रहेगा, आगे जीवन पर आप प्रगति को प्राप्त करते रहेंगे, एकदम रियलिटी है। तो ये था इनका दले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।